तो अभी मेरे क्लास 10th वाले यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर के दिमाग में जो है ना, पूरा पैनिक का माहौल बना हुआ होगा। वो सोच रहे होंगे कि अगर मेरे कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा, मेरे गार्जियन को मैं क्या बताऊंगा, मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मेरा एडमिशन अच्छे स्कूल में कैसे होगा, क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हम पढ़ रहे हैं, हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस बना रहे हैं तो हमें देख के कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही नहीं रहा। भैया हम क्या करें। जितना तुम पैनिक हो जाओगे ना, उतना सक्सेस का रेट तुम्हारा घटते जाएगा। तो पैनिक होना बहुत ही गलत बात है, पैनिक मत होना। तो हेलो क्लास 10th के ब्रदर्स एंड सिस्टर, मुझे पता है कि आप अभी बहुत परेशान होंगे। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि अगर हमारे क्लास 10th में मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। हमने सारा चीज़ पढ़ तो लिया है, लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और किसी के दिमाग में होगा कि मैंने पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया, और मैंने तो रिवाइज करा ही नहीं। मुझे पता है कि टॉपर बनने के लिए या अच्छे मार्क्स लाने के लिए मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे, तो क्या मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। पैनिक का माहौल पूरा बना हुआ होगा आपके दिमाग में। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप जितना पैनिक करोगे, ये उतना आपको डराएगा। बोर्ड एग्जाम को सिंपल एग्जाम्स की तरह लो, लेकिन बस आपको करना क्या है कि कुछ अच्छे वे में प्रिपेयर करो। बस यही एक तरीका है। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मेरे कम मार्क्स आ गए तो लोग क्या सोचेंगे, बगल वाले मेरे क्या सोचेंगे, मैं अपने गार्जियन को क्या जवाब दूंगा, आदि आदि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। मुझे पता है ये बात। तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी बात जो कि आपकी कॉन्फिडेंस को डाउन करती है, ये सारी बातें आपके दिमाग में अभी नहीं ही आनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो नहीं तो आपका ओरिजिनल में जितना स्कोर आने वाला होगा उससे भी कम हो जाएगा। क्यों? नर्वसनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स। नर्वसनेस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना आपका अच्छा स्कोर करने का परसेंटेज घटता चला जाएगा। तो इसलिए नर्वस नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो गए तो आपकी जितनी भी मेहनत है वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। और क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा जब आप बहुत ही इरिटेटेड महसूस करने लगोगे कि आपको कुछ नहीं आता, क्या करूं, अब क्या करें। और उसके चक्कर में आप जो याद करके रखे होगे या जो समझ के रखे होगे, सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो क्या आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हो? तो मैं आपको बोलूँगा कि पैनिक वाले सिचुएशन को ख़त्म करो और डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे सोचना बंद करो और पढ़ना स्टार्ट करो। अब यही एक सॉल्यूशन है। आपने दो दोस्त वाली कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें एक दोस्त मोटा था, एक पतला था। जो है मोटा दोस्त और पतला दोस्त दोनों बोला चलो हम घूमने चलते हैं। तो दोनों चले गए घूमने जंगल की ओर। वहाँ पे एक कुआं दिखा। कुएं में वो मोटा वाला लड़का गिर गया। तो वो पतला वाला लड़का सोचा कि मैं तो इसको निकाल पाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, बाहर लोगों को ढूंढता हूँ। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई मिला नहीं। तो उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं ही निकाल लूँ। तो उसे पता था कि मैं निकाल नहीं पाऊंगा, फिर भी उसने पूरी कोशिश करी। और अंत में क्या हुआ, उस पतले वाले लड़के ने उस मोटे वाले लड़के को निकाल लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप कॉन्फिडेंस रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है। आप कुछ भी अचीव कर सकते हो आसानी से, बिल्कुल भी आसानी से। और दूसरी बात, निगेटिव पीपल की बात ना सुनो और निगेटिविटी ना रखो अपने दिमाग में। ये मत सोचो कि लोगों ने तो बहुत दिन से पढ़ रखा है, मैंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं करा, या मैंने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है तो मेरे से कैसे होगा। आपसे बिल्कुल होगा। बस आप जितना कर सकते हो वो उतना करने की आप कोशिश करो। बस यही आपके हाथ में है। तो आपको पैनिक नहीं होना है और अपने ऊपर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना है। इस तरह ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो बिना कुछ सोचे समझे पढ़ना स्टार्ट करो, बस यही मैं बोलूँगा। तो देखो, जितनी भी तुमने पास्ट में गलतियाँ की है प्रिपरेशन के दौरान, उन सभी को भूल जाओ। अगर उनको याद करोगे तो तुम्हारे दिमाग में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी ही होगी। और मैं बोलता हूँ ये लास्ट 10 दिन के पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर ये 10 दिन में तुमने कुछ नहीं पढ़ा और अच्छे से डेडिकेटेड होकर रिवीजन नहीं करा, तो तुम्हारे मार्क्स घटते चले जाएंगे। इसलिए तुम इस 10 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो। जो तुम्हारे पास है उसको तो यूज़ करो यार। बाकी पुराना जो तुमने बर्बाद कर दिया है वो तो छोड़ो, या तुमने जैसे भी कर रखा है पुराना उसको छोड़ दो और इस 10 दिन में अच्छे से यूटिलाइज करो और पूरी अपनी एनर्जी लगा दो। जो होगा देखा जाएगा। बाकी हम तो तुम्हारे साथ हैं ही। देखो भैया, मैं सीधी बात बोलता हूँ कि तुम्हारे पास उतनी टाइम तो अब है नहीं कि तुम पूरा चैप्टर पढ़ सको। तो मैं क्या बोलूँगा कि तुम डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा साइंस की, और एसएसटी की तुम कहीं से भी ले सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे नोट्स डाले हुए हैं, वहाँ से जाके लो और उसको रिवाइज़ करो। उससे क्या होगा कि तुम जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर पाओगे और चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे तो तुम्हारी पैनिकनेस घटते जाएगी। और तुम सोच रहे होगे कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर भी
तुम अभी सिर्फ नोट्स पढ़ो और PYQs लगाओ, यही तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि अभी तुम्हारे पास उतना टाइम तो है नहीं कि तुम पूरा लेक्चर देख सकते हो। तो इसलिए यही बेस्ट सॉल्यूशन है। अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर तुम ही लोगों के बारे में सोच लोगे तो फिर ये सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, है कि नहीं? हाँ भैया, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें एंड जस्ट चिल।